हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आज आप लोग को बताने वाला हूँ बेल्स पाल्सी के बारे में। मतलब फेशियल पाल्सी से फेशियल पाल्सी ये बोलते हैं मुंह का लकवा। मुंह का लकवा क्या होता है? जब भी आपको मुंह में फेस में जो लकवा होगा तो क्या होता है कि जो हम अपना कंट्रोल जो है फेस के जो मसल्स है, मांसपेशी है हमारे मुंह का, उस पर कंट्रोल खो देते हैं। इसका खोने का कारण क्या होता है कि जो हमारे 12 पैर में जो करेनियल नर्व है, जो हमारे जो 12 पैर में करेनियल नर्व सारा ब्रेन हर जगह जो सप्लाई करता है, तो उसमें जो 7 नर्व होता है, हाथ पैर का जो नर्व होता है हमारे फेस में सप्लाई करता है, आँख कान नाक के आसपास सप्लाई करता है। जब ये डैमेज हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है तो होता क्या है कि तब जो हमारे फेस पर से हमारा कंट्रोल खो जाता है, क्योंकि यही जो 7 नर्व होता है हमारे फेशियल मसल्स को, हमारे मुंह का जो मांसपेशी है उसका कंट्रोल करते हैं। इसके डैमेज या इंजर्ड होने की वजह से फेशियल पाल्सी हो जाता है। इसे बेल्स पाल्सी बोलते हैं। इसका बेल्स पाल्सी से इसलिए बोलते हैं कि जो सबसे पहले इसका जो नामकरण किए थे, जो सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे, उनका नाम था डॉक्टर चार्ल्स बेल्स। उसी ने इसका नाम बेल्स पाल्सी रखा। और अब मैं इसका होने का कारण बताता हूँ। तो दोस्तों ये एक्चुअली एडियोपैथिक नेचर के होते हैं। पार्टिकुलरली आपको जब भी ये बेल्स पाल्सी, मुंह का लकवा या फेशियल पाल्सी होगा तो आपको सिर्फ एक साइड ही होगा, एक साइड ही होगा। और रेयर केस में ही ये बायलैटरल होता है। जनरली देखा गया है कि ये आपको जब भी होगा लकवा एक साइड ही, मुंह का लकवा एक साइड ही होगा। अब मैं इसके कॉज के बारे में बताता हूँ, होने का कारण। तो दोस्तों ये एडियोपैथिक नेचर का है। पार्टिकुलरली इसका कोई कॉज अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर ये क्या होता है। तो और जनरली जो थ्योरी दिया गया है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो यही थ्योरी देते हैं कि ये जो है, जो हमारे साथ नर्व है फेशियल नर्व, उसके डैमेज होने की वजह से या उसे इंजर्ड होने की वजह से होता है। और ये ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज के केस में भी जनरली होने की चांसेस रहती है, और हर्पीस इन्फेक्शन के केस में भी होने की चांसेस रहती है। और अब मैं इसके बारे में इसका सिम्टम्स बताना चाहता हूँ। इसका लक्षण क्या होता है कि जब आपको जो फेशियल पाल्सी होगा तो आपका जो है ये आँख ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा मुंह, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। आपका जो है आईलिड हल्का सा झुक जाएगा, नाक हल्का सा टेढ़ा हो जाएगी। फेशियल पाल्सी में यही होता है, क्योंकि आप अपना जो कंट्रोल जो होता है माउथ पर वो खो देते हैं। और आप हाइपरटेंशन में रहेंगे कि आखिर आप हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा महसूस होगा। जब भी आपके अगल बगल में कोई लाउड साउंड होगी तो आप उससे चिढ़ेंगे, उनका उससे आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। और फिर आपका जो है फेस सूखेगा, आँख सूख जाएगी, नाक सूखने की चांसेस रहती है इसमें। और जब भी आपकी जो है गर्दन में, गला में दर्द होगा, माउथ में कभी कभार दर्द होगा। और ये जो है आपका जो है ये हल्का सा ये होंठ ऐसे झुकने की वजह से जब भी आप पानी पिएंगे तो, या पानी पिएंगे तो आप पानी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कि उसे रोक नहीं पाएंगे। होंठ के एक साइड से वो निकलेगा, अगर बायलैटरल होगी तो दोनों साइड से निकलेगी। अब इसका जो है मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, उपचार। जब भी आपको ये फेशियल पाल्सी, फेस का लकवा होगा तो नॉर्मली जो है इसमें जो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है कंपलसरी है। और ये ट्रीटमेंट आपको हमेशा फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास ही होगा। और क्योंकि लगभग लकवा में देखा गया, जो भी लकवा होता है तो उसका तो एक ही ट्रीटमेंट है। मतलब जैसे तो लकवा बहुत सारा जो होता है जो रिकवर नहीं होता है, लेकिन ये फेशियल लकवा जो है रिकवर हो जाता है। या आपको 5 से 6 महीना में खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, जब नॉर्मली केस में ही ठीक नहीं होता है। अगर लेकिन आप जल्दी ठीक करवाना चाहते हैं तो आपको फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी डॉक्टर से आपको मिलना होगा। तो उसमें फिजियोथेरेपी क्या है कि आपको जो है आईब्रो का, आँखों का झुकाना, ऐसे करना। फिर फ्रोनिंग, मतलब फ्रोनिंग गुस्सा करना, झूठ मूठ का ऐसे गुस्सा आना, ये सब ऐसे करना होता है। फिर रिंकलिंग ऑफ नोज़, नाक को, ये सब करना।
फिर फ्रोनिंग ऑफ आइज, आँख को फरफराना, फिर गाल को इस तरह से फुलाना, बार बार इस तरह से फुलाना, फिर पोटिंग होता है, लिप्स का पोटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप पोटिंग करेंगे तो ये माउथ का एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज में ज़रूरी होता है। और सबसे कंपलसरी है इसमें माइम थेरेपी। माइम थेरेपी क्या होता है कि आपको पेशेंट को बताना होगा, एजुकेटेड और अवेयरनेस ज़रूरी होता है पेशेंट को। आपको ये बताना है पेशेंट को कि ये कितने दिनों में ठीक होगा, और इसका सीवियर प्रॉब्लम क्या है ये आपको पेशेंट को बताना ज़रूरी है। पेशेंट को एजुकेटेड करना ज़रूरी है कि ये होने का कारण क्या होता है और कितने दिनों में ठीक होता है। तो होता है क्या है कि सब पेशेंट जो ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से डिप्रेशन में जाने की चांसेस रहती है, इसलिए माइम थेरेपी पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। और माइम थेरेपी में जो है ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी आती है जब भी, क्योंकि और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी पेशेंट को टेंशन महसूस हो, बॉडी में टेंशन उत्पन्न हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी होता है, कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मस्ट नेसेसरी है ताकि पेशेंट टेंशन में ना आए, कहीं ना कहीं उलझा भी रहे। और फिर फेशियल मसाज, सेल्फ फेशियल मसाज जो आपको खुद से करना होगा, ऐसे 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 इस तरह से फेशियल मसाज खुद ब खुद करना होगा। फिर एक आता है कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होता है, आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे क्योंकि ये आँख का एक्सरसाइज होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए माउथ का भी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन बनता है। फिर आती है स्पीच थेरेपी, क्योंकि और स्पीच थेरेपी जो है आपको लेटर और वर्ड ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाता है, लेटर और वर्ड ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाता है। और ताकि कम्युनिकेशन, आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तो किसी से बातचीत करेंगे तो आपका आवाज़ फ्रेश निकल सके, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस के सामने टाइम कॉज में जो होता है आपका माउथ जो हल्का सा टेढ़ा हो चुका रहता है, आपका जो है लिप्स हल्का सा झुक गई रहती है, नाक हल्का सा वो इधर हो गया रहता है, आँख हल्का सा ऐसे झुक गया रहता है, बोल नहीं पाए, बोलने में आप सक्षम नहीं होते हैं और आप अच्छे से फ्रेश आवाज़ आपके मुंह से नहीं आती है। इसलिए इसमें जो है आपको जो है वर्ड ट्रेनिंग भी, वर्ड और लेटर ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें। फिर और लास्ट जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आती है उसमें जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है मसल्स स्टिमुलेटर मशीन के थ्रू दी जाती है। अक्सर ये आपको मशीन जो है फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास ही मिलेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से जो है मसल्स का, फेशियल मसल्स का टोन बना रहे, जो भी टोन खोया हुआ है जो भी वो वापस आ जाती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से। फिर जो है इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट में जो है आप मेडिसिन ले सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले सकते हैं, बेटिसोल वगैरह आप ले सकते हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो भी अगर हुआ है तो आप बैक्टीरियल मसल्स ले सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन का मसल्स ले सकते हैं। अगर हर्पीस वजह से हुआ है तो हर्पीस का मसल मेडिसिन आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। और विटामिन बी कम्प्लेक्स भी इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के बस इतना ही जानकारी। अगर आप भी अगर हो सके तो अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।